नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ प्रवीण जहांगीर एंड वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। रिसेंटली जो वीडियोस डाले उससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। हर वीडियो से एक क्वेश्चन एमएसबीटी मैथमेटिक्स 2 में क्वेश्चन आया है, चाहे आप जाके चेक भी करिएगा। सो सिमिलरली मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैथमेटिक्स 1 के लिए, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसमें टॉपिक कवर होने वाले डिटर्मिनेंट का बेसिक्स क्या है, कैसे फाइंड करना है, फाइंडिंग एक्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट एंड क्रैमर्स रूल। तो वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के बारे में बताना। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं इस डिटर्मिनेंट के टॉपिक को। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और फिर थर्ड और फोर्थ। 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, 4 क्वेश्चन कर लिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे फर्स्ट बोल रहा है डिटर्मिनेंट, आपको पता कैसे चलेगा कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो फॉर दैट मैं कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बेटा ये जो 2 पोल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 पोल्स, ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि इन दोनों पोल्स के बीच में यदि डिफरेंट नंबर्स लिखे तो समझ जाना कि वो डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अब इसको फाइंड कैसे करना है? फाइंड करने का बहुत बेसिक तरीका होता है। पहले एक, ठीक है, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को पकड़ लो। अब क्या होगा, इससे जाने वाला जो डिफरेंट एलिमेंट है वो पकड़ो। जैसे एक तो रो पकड़ लिया और एक कॉलम पकड़ लिया, तो इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम, ये पकड़ के आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आपके सामने ये 4 नंबर्स दिख रहे होंगे, वो 4 नंबर को डिटर्मिनेंट में लिखना है। ठीक है, तो सर कैसे लिखेंगे, चलो समझते हैं। तो पहले 1 को लिखा और फिर आपका डिटर्मिनेंट लगाया 1 2 0 3, गॉट इट। फिर बीच में क्या लिखा, माइनस साइन। तो ये जो प्रोसेस है पूरी कैसे चलती है, पहला वाला नंबर प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दिस इज अ प्रोसेस। ये एक तरीका है जो किसी भी मैट्राइसिस में उसके वैल्यूएशन को फाइंड करने के काम आता है। क्लियर ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, बट अभी के लिए ये ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन। सेकेंड जब एलिमेंट पकड़ोगे तो वो कितना हो गया, -3 के साथ में। तो अब ऐसे नहीं पकड़ोगे, आपको क्या करना है, उससे पास होने वाला क्या, उससे पास होने वाला रो और उससे पास होने वाला कॉलम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, इसको एलिमिनेट कर दो। 4 नंबर्स दिख रहे हैं, उन 4 नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो कितना हो गया, डिटर्मिनेंट 3 2 1 3, गॉट इट। फिर प्लस लिख दो वापस। अब इस बार किसको पकड़ लो बेटा, 2 को पकड़ लो, गॉट इट बच्चों, 2। अब 2 से पास होने वाला रो, 2 से पास होने वाला कॉलम गायब कर दो। ये 4 एलिमेंट्स को पकड़ के लिख लो, 3 1 1 0, 3 1 1 0, गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बताओ कैसे सिंप्लीफाई करोगे। 1, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखते हो, पहले तो नीचे तीर चलाना है, नीचे तीर चलाना है, फिर ऊपर तीर चलाना है। नीचे तीर चलाना मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, -2 इंटू 0 0, -3, ठीक है, क्लियर। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, क्लियर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। तो 3 माइनस, और ये कितना बन गया बेटा, 3 इंटू 7, और यहां से ये क्या बन गया, -2, क्योंकि 0 -1 होता फिर 2 हो गया। तो -1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही आता है। तो यहां तक ये चीज आ गई। तो दिस विल बिकम द -2। तो अब कितना हो गया, 7 21, 3 -21 -2, तो कितना हो गया यहां से, दैट इज -23 और ये +3, तो आई कैन राइट -20। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, -20 आ रहा है। इज इट ओके? बहुत सिंपल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो ये हो गया बड़ा बेसिक सा तरीका कि सर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर है, 0, एंड उसका यूज करके मुझे एक्स फाइंड करना है। तरीका वही है, पहले किसको पकड़ोगे, 0 को पकड़ोगे, 0 को पकड़ लिया, और फिर उससे जाने वाला रो, उससे जाने वाला कॉलम, 2 चीज आपने खत्म कर दी। क्लियर? तो 3 1 3 1 और 1 5 आपका बच गया। क्लियर? तो चलो देखते हैं कैसे हुआ। तो 0 इंटू 3 डिटर्मिनेंट 3 1 1 5। तो सबसे बड़ी चीज है कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो कितना देगा, 0 ही देगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस, फिर इधर से कितना आ गया, -3, माइनस जरूर लगाना है, और इसकी वैल्यू कितनी, इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, -3, गॉट इट। इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम गायब कर दिया,
तो ये ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स आपके आ गए। तो लिखो इसको, डिटर्मिनेंट x प्लस 1 1 4 एंड 5। आई होप यू गेट इट। प्लस, अब प्लस लगाना है। अब थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो बेटा x है, x से पास होने वाला रो, x से पास होने वाला कॉलम, उसको इन्हें गायब कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, x एलिमेंट कितना बचा, ये 4 बचे। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, x प्लस 1 3 4 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, और सब इक्वल्स टू किसके हैं सर, सब इक्वल्स टू 0 है। ये सॉल्यूशन आपका चल रहा है, गॉट इट। चलो तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली खत्म, समझे, स्वाहा, खत्म। चलो तो ये क्या हो गया, माइनस 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 कितना हो गया, +3। अब इसकी वैल्यू बताओ, तो x प्लस 1 इंटू 5, तो आई कैन राइट 5x प्लस 5, ठीक है, माइनस, अब इस बार तीर ऊपर की तरफ चला दो यार, ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस x, अब यहां से x प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, x प्लस 1, फिर माइनस लिख दो, अब इस बार तीर ऊपर की तरफ चला दो, 4 3 जा 12, और सब इक्वल्स टू कितना, 0। तो इधर से देखो 0 और प्लस ये कितना बन गया, 3 को एंट्री करवाओ, तो 5 और -4 कितना बन गया, इट बिकम 1। क्लियर, तो 3 को अंदर एंट्री कराओ, तो 5 3 जा 15x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, क्लियर, माइनस 12x इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला हायर पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को रख दिया, अच्छा -12 है और ये 15 है, तो कितना हुआ 3x प्लस x, तो इट बिकम्स द 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बाई यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। अब वो कैसे स्प्लिट होता है, जस्ट चेक करना है कि लास्ट वाला जो नंबर दिया हुआ है वो किस बेस पे दिया हुआ है। जैसे ये 3 दिया हुआ है, तो 3 के ऐसे 2 नंबर चूज करो जिसको मल्टीप्लाई, ऐसे 2 नंबर चूज करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 बनता हो। तो पहली चीज तो 3 इंटू 1 कर दो तो बढ़िया है। दूसरा चीज ये सोचो कि दोनों को ऐड करने पे बीच में 4 आना चाहिए, तो 3 प्लस 1, यस सर 4 होता है, तो मतलब ये 2 नंबर ठीक लिया तुमने। तो यहां से बच्चे नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया, स्टार्टिंग के 2 कॉमन, लास्ट के 2 कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस 3 हो गया प्लस, अब सर इसमें तो कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है तो 1 लिख दो यार, बचा कितना x प्लस 3, यहां तक क्लियर, इक्वल्स टू 0। अच्छा अब तो कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, तो x प्लस 3 टेक द x प्लस 3 कॉमन, तो इधर से बच गया x, इधर से बच गया 1 इक्वल्स टू 0। एक तो वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई -1। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। और इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने बताया, वो ढंग से आपको पढ़ने सीखने। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गॉट इट। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, तो क्रैमर्स रूल से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसके ऊपर बात होने वाली है। तो मैं इन इक्वेशंस को, ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं। सर अरेंज करने का मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि पहले x फिर y और फिर z आना चाहिए, और जो बचा हुआ नंबर है ना जिसपे x y z कुछ नहीं लिखा है, कांस्टेंट नंबर जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली होना चाहिए राइट साइड में। ये है ना, मतलब ये गाइडलाइन है, ठीक है, तो उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो इसमें कुछ तुमको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है तो है बस, मतलब उस कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दो। तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू -1। यहां तक क्लियर है। अब इसको है ना क्या करो, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। चलो तो मैं क्या कर देता हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो ये क्या हो गया बेटा, ठीक है, इसके कोफिशिएंट चूज कर लो, जैसे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1, तो 1 1 और -1। फिर क्या हुआ, 1 -2 1 1 -2 1 2 -1 -3 2 -1 -3, गॉट इट। और फिर इधर लिख दो x y z, जो वेरिएबल्स थे वो इधर लिख दो, और फिर कितना बच गया, जो इक्वल टू के राइट साइड में है ना जो नंबर, उसको पकड़ के इधर लिख दो। तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये बीच वाला वेरिएबल मैट्रिक्स जिसको x y z से डिनोट करोगे। तो दिस बिकम्स 2 3 -1। बहुत सिंपल है,
सिंपल है ना, हाँ ना करते जाना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसका यूज करूंगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, इसी का यूज करने वाला हूं। तो एक्चुअली यदि मुझे एक्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान देना, मुझे एक्स फाइंड करना है। सो फॉर एक्स इक्वल्स टू आई विल राइट द d1 अपॉन डी, वाई के लिए मैं लिखूंगा d2 अपॉन डी, एंड z के लिए लिखूंगा बेटा d3 अपॉन डी। अब ये सिचुएशन है, d का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट, d का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा d1 का क्या मतलब है, ठीक है, d1 भी क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब इसको मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, बट, ठीक है, बट कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाय बी, कॉलम 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, बी से। सर समझ में नहीं आ रहा, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहां से ध्यान देना, बहुत बेसिक चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, यहां से ध्यान देना, और एक एक चीज है ना प्रॉपर लिखने वाला हूं, तो इसलिए बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देना, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। चलो अब इधर से समझो, मैं मान लो कि डी लिखता हूं, तो डी तो सबको पता है कि सर डी तो वेरी सिंपल, डी तो सबको पता है कि डी तो यार आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -1, मतलब ये डंडे, दो डंडे लगा देना इधर, क्लियर। और इधर से कितना आ गया, 1 -2 1, और 2 -1 और -3। इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जस्ट अभी बताया, पहले वाले को पकड़ो और ये 4 को ले लो, क्योंकि इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला, मतलब इससे जाने वाला कॉलम, ये और रो आपस में गायब हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो टेकिंग 1, ठीक है, और -2 इंटू -3 कितना हो गया, ठीक है, या फिर वैसे लिख दो जैसे पहले लिख रहे थे, -2 1 -1 -3, क्लियर, फिर माइनस लिख दो। अब मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम गायब कर दिया। चलो तो कितना आ गया बोलो, दैट इज द 1 मल्टीप्लाइड 1 1 2 -3, गॉट इट, इतना तो क्लियर है। तो नेक्स्ट खुद सोच के देखो, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा ऑब्वियसली कितना आने वाला है, प्लस आने वाला है, बस इस चीज को दिमाग में रखो। तो थर्ड वाला यदि मेंबर पकड़ा, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम गायब कर दिया, तो कितना आएगा, प्लस लिखा, बट वैल्यू कितनी है इसकी, -1 है। तो लिखने का तरीका ये रखना, एंड देन देयर इज अ व्हाट, कितना बचा, ये 4 बच गए। तो जल्दी से बताओ कितना बचेगा, 1 -2, देन देयर इज अ 2 -1। आई होप इट इज क्लियर। तो देयर इज डिटर्मिनेंट, तो सॉल्व कर दो, 1 इंटू, पहले तीर नीचे चलाना, तो -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, फिर बीच में माइनस लगाना है, 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1, क्योंकि तीर ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है। तो तीर कितना जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो तीर ऊपर के 1 इंटू -1, सर -1, क्लियर। फिर बीच में कौन सा साइन लगाओगे, -1। चलो अब क्या करोगे, तीर नीचे की तरफ, 1 इंटू -3 -3, इतना क्लियर। देन फिर एक माइनस साइन लगाओ, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो कितना हुआ सर, ये तो सिंपल 2 हो जाएगा। चलो -1, अब इधर आ जाओ, तो पहले तीर नीचे की तरफ, 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस का साइन लगाओ, 2 इंटू -2, मतलब ये कितना हो गया, -4 हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 6 + 1 कितना हो गया बेटा, 7, माइनस -3 -2, इसको कितना बोलोगे, -5 इंटू -1, तो +5, ठीक है। अच्छा ये माइनस कितना हो गया, ये माइनस प्लस, तो ये बन गया 4 -1 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये बन गया -3। तो 7 5 12 में 3 चला गया, मतलब 9, इट इज द 9, दिस इज डी। सिमिलरली बेटा आपको क्या सोल्व करना है, D1। अब सर D1 समझ लेते हैं पहले अच्छे से। द सेम एलिमेंट्स विल बी कॉपी एंड पेस्ट, मतलब सर देखो, मैं यदि इसको पकड़ूं, ये वाले चीज को पकड़ूं, ठीक है, इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, और मैंने इसको यहां पे ले लिया, ठीक है, सेम है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, यहां तक समझे। तो ये हो गया बच्चे, यहां तक क्लियर, आई होप दिख रहा होगा, सब कुछ सेम है। तो डिफरेंस कहां पे जा रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं जा रहा, ये जो बीच का एलिमेंट जो है, जो बीच का जो एलिमेंट है उसको मैंने गायब कर दिया, जो फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा भी है, यदि D1 लिखा है तो इसका मतलब कॉलम 1 B से चेंज हो जाएगा,
अच्छा D2 लिखा है तो इसका मतलब कॉलम नंबर 2 किससे B से चेंज हो जाएगा, और D3 लिखा है तो कॉलम नंबर 3 फिर किससे B से चेंज हो जाएगा। सर B एक्चुअली है क्या, ये जो मैट्रिक्स है इसी को कांस्टेंट मैट्रिक्स B बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या पुट करने वाला हूं, मैं यहां पे पुट करने वाला हूं दैट इज 2 3 -1। सबको दिख रहा है। अब नॉर्मल तरीके से जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे वैसे डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हो एंड फाइंड, ठीक है, विद ग्रेसफुली। चलो कितना हुआ, 2 को पकड़ा, ठीक है, ध्यान से पकड़ते चलना, ध्यान से पकड़ते चलना। चलो 2 को गायब किया और उससे जाने वाला कॉलम गायब कर दिया, क्लियर। तो कितना आगे बोलो, ठीक है, -2 1 -1 -3, गॉट इट। फिर माइनस साइन ले लो। अब इस बार 1 को पकड़ो और इसको गायब कर दो, तो कितना हो गया बोलो, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट 3 1 -1 -3 3 1 -1 -3, गॉट इट। फिर क्या बोलो, प्लस साइन। तो यह देखो, पहला प्लस माइनस और फिर प्लस, ये तो तुम दिमाग में रखो, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा तीसरा एलिमेंट कौन सा पकड़ा, -1, रो और कॉलम गायब हो गया, रो और कॉलम गायब हो गया, तो क्या हो गया -1, और फिर इधर से क्या आ गया 3 -2 3 -2 और -1 और -1। आई होप इट इज क्लियर। तो कितना हो गया 2 इंटू -2 इंटू -3 6 -1 इंटू -1 -1। इज इट क्लियर, माइनस, ठीक है, ये -1 बन गया। नाउ 3 इंटू -3 3 इंटू -3 -9 माइनस 1 इंटू -1 -1, गॉट इट। प्लस, तो प्लस माइनस कितना बन गया सर, इट बिकम द -1, इट बिकम द -1। चलो अब इसको देखो, 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -2, तो पहले तो माइनस साइन लगाया, -1 इंटू -2 कुछ चेक करो 2 होगा। चलो अब व्हाट इज राइट आंसर, 2 -1 प्लस प्लस हो गया, तो 6 + 1 7 और 7 2 जा 14 माइनस। अच्छा ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 1 -8 और -8 इंटू, तो ये +8 हो गया। अच्छा -3 -2 -5 और ये आ गया तो +5 आ गया। सो हाउ मच वी आर गेटिंग 14 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 और 13 26 1 27, ये हो गया। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x, x इज नथिंग बट d1 अपॉन d। इसका मतलब बच्चों ये हुआ d1 अपॉन d, मतलब वॉट एवर यू हैव फाउंड इन द d1 वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय द d। तो d1 कितना है 27 और ये कितना है 9, ठीक है। अच्छा एक चीज क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। तो d तो कितना आया 9 आया और ये 27 आ गया, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज अ 3। और मेरे हिसाब से तुमको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से यू हैव टू फाइंड द d, यू हैव टू फाइंड द d2। तो जल्दी से बता दो d2 क्या होगा। कुछ नहीं सर, जो आपने पहले रखा था ना बस वैसे ही रखना है, ठीक है। कैसे रखा था मैंने, जस्ट मैं फिर से अभी वो ले लेता हूं, कॉपी पेस्ट, क्या था 1 1 -1, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्लियर है। चलो मैं यहां से कर लेता हूं, मैं इधर से कर लेता हूं, ये जो दिख रहा था, दिख रहा था, क्लियर है। इसको मैंने क्लोन बना लिया, ठीक है। अब ये आ गया इधर, बट अब मैं जब रिप्लेस करूंगा, ठीक है, वाइल रिप्लेसिंग, तो मैं रिप्लेस किसको करूंगा, द कॉलम नंबर 2 विल बी रिप्लेस्ड, मतलब समझ गया कहानी, ठीक है। स्टोरेज समझते चलो, स्टोरी समझते चलो, स्टोरी समझ गया, वो सब सबको समझ में आ गया। तो D2 बोला तो कॉलम नंबर 2 पे ध्यान देना, कॉलम नंबर 2 को B से रिप्लेस करोगे, दिस इज अ B, तो कितना आ गया, ठीक है, दिस इज 2 3 -1 2 3 -1। अब सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो एंड डेफिनेटली आपका यहां से आंसर आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो फाइंड करते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। 1, तो इसको कितना आ जाएगा 3 1 -1 -3, इस तरीके से, फिर -2, तो ये तो प्लस माइनस, अब 2 आ गया, तो इसको 2 से जाने वाला कॉलम 2 से जाने वाला रो, तो 1 1 1 1 2 -3। फिर क्या करना है बेटा, -1 को पकड़ लो, ठीक है। तो इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम, है ना, इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम, ये देख लेना। मेरे को लग रहा है कुछ माइनस प्लस चेंज हो गया क्या, नहीं वैसे चेंज तो नहीं हुआ है। चलो खैर, ये माइनस कहां से आ गया बीच में, अच्छा -2 था क्या, लेट मी चेक।
2 3 -1 था, 2 3 -1 था ऑटोमेटिकली यहां से आ गया। चलो खैर, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, 2 3 -1, ठीक है। और फिर कितना आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। बताओ क्या आ गई, बोलो सर। इट बिकम्स 1 3 2 -1। तो आई होप ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताना व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग फॉर द वाई, ठीक है। अब इसको देखो यार, सिंप्लीफाई करके ट्राई करो, सिंप्लीफाई करके ट्राई करो, दैट इज अ 1, ठीक है। और यहां से 3 इंटू -3 दैट इज अ -9 एंड फिर बीच में माइनस लगा है, 1 इंटू -1 दैट विल बिकम द -1 -2, ओके। अब यहां से आ जाओ, पहले नीचे तीर चलाओ, दैट इज -3 -2 इंटू 1 दैट बिकम्स द 2 प्लस माइनस -1 1 इंटू -1 -1 और खुद से थोड़ा ट्राई करते चलो एंड दिस बिकम -6। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो बहुत सिंपल आ चुका है आंसर, देखो। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 + 1 -8, क्लियर। दूसरा -2 बाहर है, -2 -3 -5 और इंटू 2 तो कितना हो गया, +10 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम +10। अच्छा, -1 यहाँ पे, -1 -6 -1 -7, so this become +7. I hope it is clear. So how much is the answer that you are getting? This is 17 and this is 8, ठीक है। तो 9 और 17 होता तो this will become +9। तो बड़ा सिंपल तरीके से बेटा अब मैं फाइंड कर सकता हूं द वैल्यू ऑफ द y विच इज नथिंग बट d2 अपॉन कितना आ गया, d। तो सिंपल याद रखना है, x में d1 अपॉन d कर रहे थे, y में d2 अपॉन d कर रहे हो। d2 कितना है 9, d कितना है बेटा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा, 1 बन गया। आई होप यू गेट इट दिस पॉइंट। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द d3, ठीक है। आई विल फाइंड द d3। d3 के लिए भी कुछ नहीं करना है, जो सिंपल मैट्राइसेस आपकी रखी हुई थी उसी मैट्राइसेस को ना अच्छे से यहां पे पुट अप कर दो। तो देखो क्या मैट्राइसेस रखी हुई थी, व्हाट इज द मैट्राइसेस फॉर ए, 1 1 -1, सो दिस इज 1 1 -1, ठीक है। 1 -2 1 और 2 -1 और -3। आई होप इट यू गेट इट। बट एक्चुअली इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, थर्ड वाले कॉलम, क्योंकि d3 लिख गया ना, सीधा समझना, d3 लिख गया तो थर्ड कॉलम को, तो थर्ड कॉलम कौन सा है, बी, उसको बी से 2 3 -1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। 2 3 -1 से रिप्लेस करना है, देखो 2 3 -1 से रिप्लेस करना है, ये समझ गए बेटा। तो आई एम रिप्लेसिंग दिस 2 3 और -1। चलो फटाफट आंसर करो। तो फर्स्ट एक 1 1 को पकड़ो, उससे जाने वाला रो, उससे जाने वाला कॉलम, तो वो रिप्लेस कर दो। जस्ट डायरेक्टली मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 इंटू -1, ठीक है, दैट इज +2, बीच में माइनस लगाना है, फिर तीर इधर चलना है, 3 इंटू -1 -3, फिर बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस लगाया, दैट इज 1। अब यहां से देखो, तो इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला को रो, 1 3 2 -1, तो मैं क्या करूं, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 2 माइनस लगा के कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, अब इस बार किसको पकड़ोगे, 2 को पकड़ो, तो मैंने 2 को पकड़ लिया, तो 2 से जाने वाला रो, 2 से जाने वाला कॉलम, बीच में कितना बचा, 1 -2 2 -1, 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस लगाओ, 2 इंटू -2 दैट इज -4, क्लियर है। चलो, तो व्हाट इज आंसर, देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो दिस बिकम 3 + 2 5 माइनस, अच्छा -6 -1 -7 और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, +7। अब इधर से आओ, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 -1 3 और 3 इंटू 2 6, तो कितना हो गया, ठीक है, 6 5 11 और 11 7 18, मतलब 18। तो इसका मतलब ये हो गया, आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ z दैट इज d3 अपॉन d विच इज नथिंग बट 18 डिवाइडेड बाय 9, और इसका मतलब ये आ गया 2, है ना। तो x y z तीनों की वैल्यू मैं आपके सामने फाइंड कर चुका हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से पोर्शन चलता है यार, मतलब इतना है कि आपने एक बार भी इस वीडियो को देख लिया ना और आपने खुद से लिख लिया तो समझ जाना ये तुमसे बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटीड है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान देना। अब देखो क्या क्या चीज हुई, ये तो हो गई बेटा x की वैल्यू, गॉट इट, ये हो गए बच्चे y की वैल्यू और ये हो गई z की वैल्यू। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड और अच्छे से इस डिटर्मिनेंट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने लर्न किया और अच्छे से चेक भी किया कि
कैसी प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी स्टूडेंट को इन द एग्जामिनेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करके यार जरूर बताना, ठीक है। मुझे भी लगेगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि एक नई वीडियोस आप लोगों के लिए लाने। आज पूरे दिन कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।